इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू चार्ज वायर रिलेटेड 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। एक कॉमन क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। हम यहाँ पर एक 3 डायमेंशन ज्योमेट्री बनाएंगे और वायर अगर उसमें से पास हो रहा है तो उस कंडीशन में उससे रिलेटेड फ्लक्स की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आप सीखने वाले हैं। कॉमन क्वेश्चन है, इसमें कई सारे क्वेश्चन मैं लूंगा बेटा, देखें आप ध्यान से। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर मैंने एक क्यूब का फॉर्मेशन किया है, ये क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है और इस क्यूब से एक वायर पास हो रहा है। ये वायर जो है वो फेस के सेंटर से इस तरीके से मैंने पास किया है, ठीक है। हाँ बेटा, यहाँ पर जो है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी, इस पर वायर पर लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू लैम्डा। लैम्डा का मतलब हुआ चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये मैंने लैम्डा लिखा। क्यूब जो है इसकी साइड को लिख देते हैं, क्यूब की साइड अगर ए है तो अगर यहाँ फ्लक्स लिखना है तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। हम जानते हैं लैम्डा, लैम्डा इक्वल्स टू अगर मुझे लिखना है तो लैम्डा इक्वल्स टू चार्ज अपॉन लेंथ के इक्वल होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो बेटा अगर आपको ये फॉर्मूला यूज में लेना है तो हमें यहाँ पर चार्ज एनक्लोज लिखना है। चार्ज एनक्लोज लिखने के लिए हमें इस क्यूब के अंदर अंदर का चार्ज फाइंड आउट करना है। चार्ज फाइंड आउट करना है तो लैम्डा को क्यूब की साइड से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं, क्यू की वैल्यू लिखनी है तो मैं लिखूंगा लैम्डा, और यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी साइड होगी वो होगी ए डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही ईजी था, आप लोग इस तरीके से जो है यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फ्लक्स जो है इस क्यूब से रिलेटेड फ्लक्स होगा, ठीक है। इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट हम एग्जाम्पल लेंगे, ये तो मैंने बिल्कुल ईजी सा एग्जाम्पल लिया, ठीक है। चले हाँ भाई, फिर देखें आप लोग, अगेन मैंने यहाँ पर जो है एक क्यूब लिया है, ये क्यूब, ठीक है। वायर जो इसमें से पास करना है, ये वायर इस बार जो है वो ऐसे पास हो रहा है, ध्यान से देखें आप लोग। ये वायर मैंने बनाया, ठीक है। यहां भी जो है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू, लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू जो है वो लैम्डा है। इजी क्वेश्चंस हैं, बस आप थोड़ा सा समझते चलें। लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू लैम्डा। साइड अगर मुझे लिखनी है तो साइड अगेन ए इसकी साइड है। फ्लक्स की वैल्यू तो फाई इक्वल्स टू मैंने लिखा है यहाँ पर चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज की वैल्यू लिखनी है, ये लेंथ मुझे फाइंड आउट करनी है, तो ये साइड मैं जानता हूँ यहाँ से हाफ ए बाई टू हो जाएगी। ये वाली साइड जो होगी वो भी ए बाई टू होगी, और आप इस ट्राइंगल में हाइपोटेनस फाइंड आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है ए अपॉन रूट टू के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो इस वायर की लेंथ होगी ए अपॉन रूट टू, यहाँ लिखेंगे क्यू की वैल्यू तो लैम्डा, लेंथ होगी आपकी ए बाई रूट टू अपॉन यहाँ एप्सिलॉन नॉट। ये जो है इस क्यूब से रिलेटेड फ्लक्स हो जाएगा। क्लियर है? हाँ बच्चों, देखते चलें, थोड़े थोड़े क्वेश्चन हम इसको हार्ड बनाते चलेंगे। हाँ भाई, अगेन मैंने फिर से एक और क्यूब को लिया, ये क्यूब है, वायर इसमें से पास करना है, तो वायर को इस बार मैंने यहाँ पर बॉडी डायगोनल से पास किया है। देखें आप लोग, ये बॉडी डायगोनल से वायर पास हो रहा है, ठीक है। यहाँ भी अगर मुझे जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी लिखनी है तो मैंने फिर से लीनियर चार्ज डेंसिटी को लिया है, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ठीक है। इसकी अगर साइड की बात करें तो साइड अगेन ए, फ्लक्स फाई इक्वल्स टू, तो मुझे लिखना है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे इस वायर की लेंथ यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। वैसे आप लोग जानते होंगे लेंथ, पर फिर भी मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। ये बेटा फेस डायगोनल होगा, तो ए और ए को आप ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका रूट टू ए के इक्वल। ये इसकी साइड है, अगेन ए के इक्वल, ये एंगल बनेगा 90 डिग्री का, ठीक है। आप इन दोनों साइड को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो हाइपोटेनस फाइंड आउट हो जाएगा, रूट टू ए का स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, और रूट किया तो रूट थ्री ए के इक्वल। ये बॉडी डायगोनल होता है किसका? आपका क्यूब का। तो आप लिखेंगे लैम्डा और लेंथ से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा आपका रूट थ्री ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये जो है ये इस क्यूब से रिलेटेड फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी।
ठीक है ना। अब फिर देखें आप लोग, अगेन मैंने जो है यहाँ पर एक और क्यूब लिया है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप देखें यहाँ पर, अगेन मैंने वायर बनाया है और वायर जो है बेटा वो फेज डायगोनल से पास हो रहा है, मान लेते हैं ये वायर फेज डायगोनल से मैंने पास किया। एक सेकंड बस, ये क्यूब का फेज डायगोनल है और इससे जो है ये वायर पास हो रहा है, ठीक है। यहाँ भी जो है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू लैम्डा है, ठीक है। साइड की बात करें, अगेन साइड जो है वो क्यूब की साइड ए है। पर इस डायग्राम को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर वायर जो है वो क्यूब के अंदर नहीं है। इसमें वायर क्यूब से पास हो रहा था, इसमें वायर क्यूब से पास हो रहा है, इसमें वायर क्यूब से पास हो रहा है, पर ये वायर जो है वो क्यूब के ऊपर से पास हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जब हम यहाँ पर चार्ज लिखते हैं तो क्यू जो होता है वो होता है चार्ज एनक्लोज्ड, जो उस आपके 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर चार्ज है। तो यहाँ पर आपको अगर इस चार्ज को चार्ज एनक्लोज बनाना है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक और क्यूब यहाँ पर लेते हैं और इस क्यूब को मैं यहाँ फिट कर देता हूँ, ठीक है। देखें आप ध्यान से, इस तरह की कंडीशन बनेगी, अब जाके ये चार्ज एनक्लोज बनेगा। तो अगर इन दोनों क्यूब से रिलेटेड फ्लक्स लिखना है तो फ्लक्स फाई इक्वल्स टू वैल्यू होगी आपकी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर सिंगल क्यूब से रिलेटेड फ्लक्स लिखना है तो वैल्यू होगी इसका हाफ, आधा ऊपर आधा नीचे, तो ये होगा 2 एप्सिलॉन नॉट, नीचे आना है यहाँ पे, ये हाफ हो गया। अब क्यू की वैल्यू पुट करते हैं तो क्यू जो होगा वो लिखेंगे हम लैम्डा, और लेंथ जो होगी ये होगी आपकी इसका फेज डायगोनल √2a, तो √2a बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, या फिर वैल्यू लिख सकता हूँ मैं, सॉरी यहाँ ए भी है, ये आएगा लैम्डा ए अपॉन √2 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। ये जो है वो एक सिंगल क्यूब से रिलेटेड फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? हाँ बेटा, इसे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। चलें आगे देखते हैं। अब हम क्यूब नहीं, यहाँ पर जो है शेप चेंज कर रहे हैं। इस बार मैं जो ले रहा हूँ यहाँ पर, मैंने यहाँ पर बना दिया, मान लिया, हाँ भाई, इस बार मैंने यहाँ पर जो है ये स्फीयर्स बना दिया, ठीक है। क्या स्फीयर का ही डायग्राम लेता हूँ, ये लो, ये मैंने स्फीयर ले लिया, ठीक है, ये स्फीयर है। और इस स्फीयर से रिलेटेड फ्लक्स हम फाइंड आउट करेंगे इस बार जब वायर इसमें से पास होगा। फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा लेता हूँ यहाँ पर कि वायर इसके जो है वो आपके यहाँ पर डायमीटर से पास हो रहा है, ठीक है। तो आप देखें, हाँ भाई, ये वायर जो है वो डायमीटर से मैंने पास किया है, हाँ बेटा। यहाँ भी अगर मैं जो है चार्ज डेंसिटी लिखूंगा तो अगेन लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये लैम्डा है, ठीक है। इसकी अपनी रेडियस जो है वो आर है, तो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर वायर की जो लेंथ होगी वो 2r के इक्वल है। अगर मैं फ्लक्स लिखता हूँ, फ्लक्स फाई इक्वल्स टू, तो लिखूंगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू लिखूंगा तो लैम्डा, लैम्डा को मल्टीप्लाई किया 2r से अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये जो है वो इस स्फीयर से रिलेटेड फ्लक्स की वैल्यू होगी, ठीक है। चलो फिर देखें आप यहाँ पर, अगेन मैंने एक यहाँ पर स्फीयर लिया, ये स्फीयर है, ठीक है। वायर को मैं कैसे पास कर रहा हूँ आप लोग देखें, इधर वायर जो है वो यहाँ कहीं से पास हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन सेम ही है, डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट को समझें। ये तो मैं प्रैक्टिस के लिए इतने सारे क्वेश्चंस लिखता जा रहा हूँ, वरना देखा जाए तो सारे क्वेश्चन सेम ही है। लैम्डा डेंसिटी, और अगर इस वायर का जो है यहाँ पर डायमीटर लिया जाए तो ये डायमीटर है, ठीक है। ये लिख दिया मैंने आर, इसकी रेडियस ये आर, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में गिवन है ये एंगल, ठीक है। ये एंगल आपको गिवन है, ये एंगल मान लेते हैं आपको थीटा गिवन है,
ठीक है। अब हमें जो है यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस स्फीयर से रिलेटेड फ्लक्स आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें बेटा वायर की लेंथ को फाइंड आउट करना है बस। तो आप देखें मैंने क्या किया यहाँ पर, एक जो है यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ये। ठीक है, तो दो ट्राइंगल में डिवाइड हो गया। हाफ एंगल लिखूंगा इधर वाला, तो ये वाला एंगल जो होगा वो भी आपका λ/2 होगा, और इस तरफ जो एंगल होगा वो भी λ/2 एंगल होगा। ठीक है, अब देखें आप ध्यान से, इस आर का थीटा की तरफ कंपोनेंट लेंगे तो ये कॉस कंपोनेंट होगा, और आर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे तो ये आपका कंपोनेंट आर का कंपोनेंट होगा आर साइन थीटा। तो ये इसके इक्वल आएगा, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो लिख रहा हूं मैं यहाँ पर आर साइन एंगल है θ/2। और इसी तरीके से आप यहाँ से यहाँ तक का भी अगर लिखते हैं तो ये जो वैल्यू आएगी वो भी कितना होगा, ये भी आर साइन θ/2 के इक्वल होगा। ठीक है, तो वायर की लेंथ मुझे पता चल गई है, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगी वो होगी आपकी 2r साइन θ/2 के इक्वल। ठीक है, तो फ्लक्स लिखना है फाई इक्वल्स टू, तो मैं लिखूंगा Q/ε0। Q की वैल्यू लिखनी है तो मैंने लिखा लैम्डा, लेंथ होगी आपकी 2r साइन θ/2 डिवाइड बाय ε0। ये जो है वो इस स्फीयर से रिलेटेड फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? बस इसी तरीके से आपको मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, देखते जाएं आप लोग। ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगेन मैंने यहाँ पर फिर से एक स्फीयर लिया, ये स्फीयर है। ठीक है, इस बार आप देखें वायर कैसे पास हो रहा है। वायर हमने जो पास किया, सबसे पहले तो मैं जो है यहाँ पर डायमीटर बनाता हूँ, ये इसकी डायमीटर है या इसके सेंटर से पास हो रही है एक्सेस। ठीक है, वायर जो है ना बेटा, वो वायर यहाँ से कहीं से ऐसे पास हो रहा है, ये मान लेते हैं ये वायर ऐसे पास हो गया। ठीक है, इस तरह की कंडीशन यहाँ पे बनी हुई है, और आपको ये एंगल गिवन है, ये एंगल जो है वो थीटा एंगल है। ठीक है, ये भी कोई टफ नहीं है क्वेश्चन। आप देखें फिर से, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, यहाँ से यहाँ तक साइड को देखेंगे आप, तो ये जो साइड है, ये साइड होगी आपकी 2r, और इस 2r का कंपोनेंट बनाएंगे आप यहाँ पर, तो ये जो कंपोनेंट बनेगा थीटा की तरफ कंपोनेंट, तो ये जो साइड बनेगी ये वाली, ये बन जाएगी आपकी 2r cos थीटा के इक्वल। ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर अगर मुझे फ्लक्स लिखना है तो फ्लक्स फाई इक्वल्स टू, अगेन मैंने लिखा Q/ε0, या फिर लिखूंगा वैल्यू लैम्डा, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वायर की लेंथ है वो है आपकी 2r cos थीटा डिवाइड बाय ε0। इस तरीके से जो है हम इस स्फीयर से रिलेटेड फ्लक्स की वैल्यू लिख सकते हैं। क्लियर है? देखते जाएं आप लोग। हाँ बेटा, अब लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आप ध्यान से देखें। ठीक है, अब मैं वायर की शेप को चेंज करने वाला हूँ। आप देखें इधर, सबसे पहले तो ये स्फीयर लिया मैंने, ये स्फीयर है। ठीक है, और एक मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है वायर, और वायर जो बना रहा हूँ वो मैं बना रहा हूँ सर्कुलर वायर। ठीक है, ये वायर लिया मैंने, सर्कुलर वायर बना रहा हूँ, पर थोड़ा सा मैं इसको इसी के इक्वल बनाने के लिए इसके ऊपर ला रहा हूँ। देखो आप ध्यान से, दोनों इक्वल है ना। अब आप देखें, दोनों के सेंटर जो हैं वो इस तरीके से टच हो रहे हैं। इसका सेंटर, ये सेंटर, और ये इसका सेंटर, दोनों सेंटर टच हो रहे हैं, और वायर पर जो है वो इस तरीके से ये चार्ज बना दिया। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी अगेन लैम्डा।
सेंटर अगर दोनों के टच हो रहे हैं, एक तो स्फीयर है और सेकंड जो है वो आपकी एक रिंग बना दिया यहाँ पर, दोनों के अगर सेंटर टच हो रहे हैं तो हम बोल सकते हैं दोनों की रेडियस जो है वो इक्वल है। अब बेटा अगर मुझे जो है इस स्फीयर से रिलेटेड फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मुझे सबसे पहले ये देखना होगा कि रिंग का कितना पार्ट जो है वो स्फीयर के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो आप देखें कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर देखें आप लोग, सबसे पहले मैंने क्या किया, इसे समझने के लिए आप देखें ये डिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल है, ये आर के इक्वल है। ठीक है, ये आर है। अगर मैं यहां पर रिंग के सेंटर से और ये एक लाइन ड्रॉ करता हूं रिंग की सरफेस तक, तो भी ये डिस्टेंस आर के इक्वल होगी। ठीक है, इस स्फीयर के सेंटर से और जो है वो इसकी सरफेस तक एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये भी आर के इक्वल होगी। इसका मतलब ये जो ट्राइंगल बना है ये आपका इक्विलेटर ट्राइंगल है, इसकी साइड जो है वो तीनों साइड से इक्वल है। इसी तरीके से ऊपर बनाया जाए तो यहाँ भी ये साइड आर होगी और ये साइड भी आर होगी, तो ये भी आर और ये भी आर। ठीक है, तो आप देखेंगे तो दो इक्विलेटर ट्राइंगल्स बन रहे हैं, इक्विलेटर ट्राइंगल बन रहे हैं तो इसका मतलब ये एंगल होगा 60 डिग्री और नीचे वाला एंगल भी 60 डिग्री, तो दोनों एंगल मिलके जो बनेंगे ये 120 डिग्री का एंगल होगा। तो हम बोल सकते हैं, आप देखें इधर ध्यान से, इस लाइन को थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, इस लाइन को भी यहाँ से मैंने इस तरह से इंक्रीज कर दिया, तो आप देखेंगे तो ये जो टोटल एंगल बन रहा है ये 120 डिग्री का एंगल है। 120 डिग्री का मतलब ये हुआ कि ये जो टोटल आपकी रिंग है, इस रिंग का 1/3 पार्ट जो है वो स्फीयर के अंदर है कि नहीं है। ठीक है, तो आप देखें इधर ध्यान से, फ्लक्स लिखना है मेरे को, तो फ्लक्स फाई इक्वल्स टू, मैंने वैल्यू लिखी है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू लिखनी है तो मैंने लिखा लैम्डा। अब मुझे लेंथ लिखनी है तो आप जानते हैं पूरे रिंग के लिए लेंथ होगी इसकी आपकी सरकमफेरेंस 2πr, 2πr का 1/3 पार्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ तो मैंने लिखा यहाँ पर लेंथ 2πr/3 और नीचे एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से जो है वो हम स्फीयर से रिलेटेड फ्लक्स की वैल्यू को यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये कुछ मैंने एग्जांपल्स लिए। ठीक है, आप इस तरीके से आप जो है किसी भी चार्ज वायर की वजह से 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है।